बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? जैसे को आपको भी पता है कि हम लोग बायोलॉजी की 9th की बुक कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक कर रहे हैं। बोर्ड की लाहौर की बुक है, पंजाब करिकुलम की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। दिस सेल चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। सेल स्पेशलाइजेशन आज हम लोगों ने करनी है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स चलें फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स आज हम लोग ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको नजर आ रहा है 3.4 टॉपिक आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है, जो कि है सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब है सेल की क्या क्या खासियत है, कौन सा सेल क्या काम करता है, ये इनका कहने का मतलब है। तो इसके अंदर सारा बताते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो फिर स्टार्ट करते हैं सेल स्पेशलाइजेशन टॉपिक। इसके अंदर हम लोगों को मिलेगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने सेल्स हैं, कितने टाइप है सेल की इस वक्त हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है मोजोफिल सेल। मोजोफिल सेल ये सारा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मैं बस नेम्स बता रही हूँ सेल के जो हम लोग पढ़ेंगे। एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मसल सेल, मसल सेल पढ़ेंगे। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल वो भी पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल। लिवर सेल, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिवीजन आ जाती है, मतलब कि वो हम लोग बाद में करेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग इस एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारा चैप्टर भी जल्दी कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, ये कह रहे हैं ये लोग। ईच टाइप हैज स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। हर एक टाइप स्पेशल फंक्शन और स्पेशल उनका अलग से स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट, ठीक है। स्पेशल उनका हर टाइप का अलग से स्ट्रक्चर और अलग से उनका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, और उसका जो परफॉर्म करता है ना वो फंक्शन वो अलग होता है हर सेल का, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका भी सेम वही है। व्हेन सेल आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन दे आर ऑल सिमिलर, सारे सिमिलर होते हैं जब डिवीजन होती है सेल की, ठीक है ना। सो आगे क्या लिखा है? आफ्टर देयर फॉर्मेशन सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन। वो कह रहे हैं कि जब सेल जो से है पहले डिवीजन से पहले जो सेल डिवीजन होती है उससे पहले सारे सेल बिल्कुल सेम थे, लेकिन जब वो हो जाती है फॉर्मेशन होती है सेल जाता है अंडरगो यानी जाता है एक प्रोसेस जो स्पेशलाइजेशन होता है और डिफरेंटिएशन होता है, मतलब डिफरेंस वाली साइड और स्पेशल, जो स्पेशल होते हैं वो अलग चलते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो भी अलग होते हैं, ठीक है ना। उनकी डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं और उनके अंदर साथ ही साथ उनकी स्पेशलाइजेशन भी फाइंड आउट करते हैं कि वो किस चीज के अंदर स्पेशल है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट स्पेशल साइजेस, स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो वो ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर वो अलग अलग स्ट्रक्चर उनको मिलता है, साइज मिलता है, मेटाबॉलिक फीचर्स मिलते हैं। एज अ रिजल्ट दे बिकेम स्पेशलाइज्ड। हियर वी विल डिस्कस सम स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये इसके बाद वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, एज रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड, ठीक है। और इधर उन्होंने कह रहे हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल के अंदर और प्लांट में होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन आता है मोजोफिल, मोजोफिल, ठीक है। दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स। ये देखें जैसे आप साथ साथ डायग्राम भी देखते जाएं, ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ये स्पेशलाइज होते हैं। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का लार्ज नंबर होता है विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग सनलाइट एनर्जी। कह रहे हैं कि ये इसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है और ये कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट जो कि क्या कहते हैं क्लोरोफिल
कैप्चर करता है लाइट, सनलाइट एनर्जी कैप्चर करता है, जिससे जैसे आपने देखे होंगे सारे लीव्स ग्रीन होते हैं, तो उसका टेक्सचर जो होता है ये उसकी पिगमेंट ग्रीन करता है मेसोफिल सेल, ठीक है। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट्स। क्या कह रहे हैं, देयर शेप, उनकी शेप और जो सी अरेंजमेंट है लीव्स की वो सूटेबल होती है ऑब्जर्वेशन की लाइट के लिए, ठीक है। इधर आपने लिखा, उन्होंने बताया हुआ है लिख के, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ शोइंग मोजोफिल सेल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये इसका अंदरूनी हिस्सा है जो कि बता रहा है मोजोफिल सेल का, ठीक है। अपर एपिडर्म्स, अंदर उसके है मोजोफिल सेल, फिर लोअर एपिडर्म्स, फिर उसके गार्ड सेल ये वाला आ जाता है, ठीक है, ग्रीन से लाइट ग्रीन से। सो आगे क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मल सेल आगे हम करेंगे। दे आर फ्लैट होते हैं, जैसे यहाँ भी इन्होंने दिखाए हुए हैं फ्लैट होते हैं, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है। दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल दैट मेक द आउटर लेयर एपिडर्म्स कहते हैं आउटर लेयर को, जो कि यहाँ है लोअर एपिडर्म्स अपर एपिडर्म्स, ठीक है। वो टाइटली पैक होते हैं और उनके आउटर लेयर जो सी होती है एपिडर्म्स, वो प्लांट ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है। एपिडर्म्स प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्म्स आल्सो परफॉर्म देयर फंक्शन, वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्म्स ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर सेल्स, ठीक है। दीज सेल्स मेक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर, ये रूट हेयर बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन टाइप जो रूट्स में होते हैं हेयर टाइप से। रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वो वाटर मिनरल अब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। The lower epiderms of leaves contain guard cells which regulate the opening and closing of stomata. वो जो से ये है एपिडर्म्स, ये गार्ड सेल लीव के अंदर कंटेन करते हैं जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने इसकी भी डायग्राम दी हुई है, आप जैसे देखें लीव एपिडर्म्स ये होते हैं इस टाइप से, गार्ड सेल्स ये हैं, और यहाँ उनके साथ क्या दिया है एपिडर्म्स ऑफ लीफ और रूट, ये मेरे ख्याल से रूट का है। रूट हेयर सेल यहाँ है और रूट ये सारा इसके अंदर यहाँ एंड पे होता है ये सारा, ठीक है ना। रूट हेयर ये है और यहाँ ये इन्होंने रूट एपिडर्म्स लिखा हुआ है, रूट हेयर सेल यहाँ होता है, ठीक है। अब आपने देख लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास स्टूडेंट्स मसल सेल आ जाता है। मसल सेल आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल दैट कंटेन दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मसल सेल का तो आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल हमारी ये फिंगर मूव हो रही है तो ये भी मसल्स की वजह से ही हो रही है। मसल्स हैंड को भी मूव करता है, जो से ये हमारे जॉइंट्स हैं ये वाले, ये देखें ये इसके अंदर मसल्स होते हैं तो वो इसको इस तरह मूव करने में हेल्प करते हैं। मसल्स सेल जो से होते हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं क्योंकि प्लांट्स ऐसे इस तरह से मूव नहीं कर सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। दे आर इंग्लिगेटेड सेल्स फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन। स्केलेटल मसल सेल्स आर लॉन्ग स्ट्रेंटेड, दे आर अटैच्ड टू बोन्स, वो बोन से अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स जो से होते हैं, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे, they are voluntary in action and their contractions move the skeleton for body movement and locomotion. locomotion movement को कहते हैं हिलना जुलना, जैसे ये मैंने बताया बाजू को मोड़ना, उंगली को मरोड़ना, ये लोकोमोशन होता है, ठीक है। कार्डिक मसल सेल्स आर ब्रांच्ड एंड स्ट्रेल्ड, दे आर फाउंड इन द हार्ट। कार्डिक मसल जो होते हैं वो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, हार्ट की वॉल्स के अंदर, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर इनवॉल्वली इन एक्शन एंड देयर contractions result in the pumping action of heart. Smooth muscle cells are spindle shaped and non-striated. They are involvely in action and present in the walls of many internal organs. Organs की internal part के अंदर उनकी walls होती हैं. For example, smooth muscle cell canal contract to move food forward. स्मूथ मसल सेल जैसे हमारे स्टमक के अंदर वो उस मूवमेंट करते हैं तो वो फूड को आगे पीछे करने में हेल्प करते हैं। While लूज इन ब्लड वेसल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो, वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड की फ्लो के लिए, ब्लड को आगे जाने के लिए। यहाँ देखिए स्केलेटल मसल सेल, कार्डिक मसल सेल और स्मूथ मसल सेल ये सारे आ चुके हैं, ठीक है।
स्केलेटल मसल सेल बिल्कुल स्ट्रेट है, कार्डिक थोड़े से उलझड़े से हैं और स्मूथ मसल सेल उनके अंदर स्पेस है, लेकिन स्केलेटल मसल सेल के साथ नहीं है, उनके अंदर स्पेस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूरॉन्स। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये सिग्नल्स देते हैं नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक, ये सिग्नल्स के लिए होते हैं। ठीक है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, नर्व इम्पल्सेस। मैंने वही बताया आपको कि ये लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा होता है तो वो हमारे ब्रेन तक यही न्यूरॉन्स ही पहुंचाते हैं। ठीक है ना, थॉट आउट द बॉडी, बॉडी से। ठीक है, टू परफॉर्म दिस फंक्शन दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनका एक अलग से स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये है वो स्ट्रक्चर, ये है न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन के पास होता है। ठीक है, आगे क्या राइट किया हुआ है इन्होंने, आ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंडीशंस एक्सटेंशन इसकी टू साइटोप्लाज्मिक होती हैं। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स की, टू टाइप्स की होती हैं। रिलीज जो सी होते हैं वो दी शॉर्टर एक्सटेंशन होते हैं और वो रिसीव नर्व इम्पल्स, यानी उनको सेल बॉडी तक जो से मैसेजेस होते हैं वो प्रमोट करते हैं, भेजते हैं। एक्सॉन्स होते हैं जो कि लॉन्गर होते हैं और कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, वो बाहर निकालते हैं मतलब के। ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं सेल बॉडी एक्सॉन जो लंबे होते हैं और डेंट्रीड जोन से छोटे छोटे हुए हैं, वो काफी होते हैं और ये एक होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेड ब्लड सेल। दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से टू दी बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू तक। दे बाइकॉनकेव डिस्क शेप सेल्स, ये मतलब डिस्क टाइप से इस तरह से होते हैं सेल, इनकी शेप। दिस शेप प्रोवाइड्स मोर स्पेस एरिया टू ऑब्जॉर्व एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये इनकी शेप जो सी होती है वो हेल्प करती है सरफेस एरिया को ऑब्जॉर्व करने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में। जैसे कि मैंने बताया इस तरह से यहाँ है भी बताया हुआ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ ये देखिए मैं आपको आगे किया डायग्राम दिखाने के लिए। सो दे आर, यहाँ राइट किया हुआ है, दे आर filled with hemoglobin that actually carries oxygen. hemoglobin कैरी करता है ऑक्सीजन। ठीक है, इन mammals the mature red blood cell do not contain nucleus. मैमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो न्यूक्लियस कंटेन नहीं करते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं करते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी ये नहीं करते। इट हैज टू एक्टिवेट मोर होमोग्लोबिन। ठीक है ना, ये हेल्प करता है होमोग्लोबिन को करने में। ठीक है, आगे आ जाता है वो कैरी करने में ना, ऑक्सीजन कैरी करने में होमोग्लोबिन को हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल ये है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो हमारे इस तरह से क्वांटिटी के अंदर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये इनकी शेप है। साइटोप्लाज्म फिल्ड विद होमोग्लोबिन, ये साइटोप्लाज्म है रेड सा और ये सारा होमोग्लोबिन है। आगे क्या है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास लिवर सेल। लिवर सेल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोकिट्स, हेपेटोकिट सेल्स। ये आप लोग अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लूकोजन, आयरन, सम विटामिन्स, function of toxic substances, production of clothing proteins of blood, recycling of all red blood cells etc. ये इनके फंक्शंस होते हैं। आयरन स्टोर करता है, विटामिन स्टोर करता है और क्या करता है, क्लॉथिंग करता है, प्रोटीन, ब्लड की जो रिसाइकल करता है रेड ब्लड सेल को। ठीक है ना, और ETC और भी होते हैं। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्ली फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड देयर प्रोटीन। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी ATP फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस। एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ SER हेल्प्स फॉर एक्सटेंसिव। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ये SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
या आप लोगों ने नहीं याद रखा तो फिर मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने कहा मैं बता देती हूँ। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो सा ER होता है उसका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। आगे उन्होंने क्या लिखा है, लिपिड सिंथेसिस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स विच कंटेन एंजाइम टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस तक वो पहुंचाते हैं, ठीक है। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स विच कलेक्ट एंड ट्रांसप्रेशन बाइल, जैसे के टू दी बाइल डक्ट्स, जैसे यहाँ लिखा है लिवर सेल, ये आ गए गोल गोल से। लिवर सेल्स के बारे में ही सारा बताया, लिवर होता है, ये ल्यूब्यूल होता है, यूनिट ऑफ लिवर जो सा होता है, और सेक्शन ऑफ ल्यूब्यूल, ठीक है। ये आ गया। लास्ट हमारे पास आ जाता है इस टॉपिक का पार्ट, डिवीजन ऑफ लेबर विदिन एंड अक्रॉस सेल्स, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम लोग, दो विदिन सेल होता है, अक्रॉस सेल होता है, तो ये दो सेल हैं, इनकी हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे अभी इसी वक्त मैं आपको करवाती हूँ। तो पहले आप लोग ये मुझे बताएं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। स्टूडेंट्स अगर नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर दिया, वेरी गुड। नाउ वी विल स्टडी इट। Division of labor within or across cells. Division of labor refers to the specialization of different parts of our system performs specific tasks more efficiently, ठीक है ना, efficiently, ठीक है। वो कह रही है कि डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है, रेफर करती है वो डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट पार्ट्स और उनके सिस्टम जो डिफरेंट और स्पेसिफिक जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल डेट इनहेरेंसी एंड फंक्शनैलिटी इज द वर्ड। फंक्शनैलिटी मीन फंक्शंस करना, डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, बोथ विदिन एंड अक्रॉस सेल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विदिन एंड अक्रॉस सेल्स। Within a cell, this concept is classified by the various organelles that each carry out distinct functions necessary for the cell survival. For instance, mitochondria generate energy, endoplasmic reticulum synthesis protein and lipids, and lysosome break down waste material। वो कह रहे हैं कि विदिन अ सेल जो के ऑर्गेनेली है, ठीक है ना, वो कैरी आउट करता है फंक्शन नेसेसरी उस सेल सर्वाइवल के लिए। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स और लाइसोसोम ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन दिस वे द फंक्शन of each organelle contribute to the cell's overall survival, growth and functioning, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं in this way जो जितने भी फंक्शन है ऑर्गेनेली है वो कंट्रीब्यूट करती हैं सेल्स सर्वाइव करने के लिए, सेल के, ठीक है ना, सेल के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस सेल। इसका क्या मतलब है, इन मल्टी cellular organism the division of labor extends occur cells each type of, आपको जूम करके दिखाती हूँ, each type of cell performs specific role contribute to the overall function of the organism। जौन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं क्रॉस सेल्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर होती है जो कि क्रॉस सेल होती है, उसके अंदर हर एक सेल अपना अपना डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा होता है, रोल होता है उनका अलग अलग। जैसे कि स्टमक सिस्टम अब हार्ट क्या कहते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो स्टमक तो नहीं सर्कुलेट कर सकता ना, इस तरह से होता है, ठीक है ना। स्टमक के अंदर जो सेल्स होते हैं वो तो नहीं कर सकते ना, लिवर सेल लिवर का काम करेगा, ब्लड सेल के काम करेंगे, इस तरह से होता है। हार्ट सेल, लिवर सेल अपना काम करेगा, वो हार्ट का काम तो नहीं ना कर सकता, वो लिवर का काम कर सकता है, ऐसे वो अलग अलग करते हैं ओवरऑल फंक्शंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मसल सेल जो होते हैं स्पेशलाइज कंट्रैक्शन और मूवमेंट के अंदर, नर्व सेल जो कि मैसेज सेंड कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग मैसेजेस के अंदर, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन, और दिस इंटरसेलुलर
स्पेशलाइजेशन अलाउ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। ये कह रहे हैं कि ये जो सा है ये सारा इंटर सेलुलर स्पेशलाइजेशन ये अलाउ करती है एक ऑर्गेनिज्म को जो परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर काफी चीजें हैं, जैसे स्टमक है, हार्ट है, लिवर है, तो वो डिफरेंट उनके फंक्शन है ना, वो फंक्शन करने में हेल्प करता है। सो इसके अंदर उन्होंने ये बताया है, इसके अंदर आपने यहाँ से कर लेना है मसल सेल से लेके यहाँ तक ऑक्सीजन तक। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्रॉस सेल के अंदर क्या क्या होता है स्पेशल थिंग्स वो ये आ जाती हैं। मसल सेल जो होते हैं टाइज होते हैं कंट्रैक्शन यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में, मूवमेंट के अंदर नर्व सेल जो होते हैं ट्रांसमिटिंग मैसेजेस के अंदर होते हैं, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, एंड ये सारे मिलके एक ऑर्गेनिज्म को वाइड रेंज के फंक्शंस तक पहुंचाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी दी stem cells. Stems, we will study stem. We will study about stems. Okay, students, in next video, inshallah, we will study stem cells in the next video. So, students, I hope you all understand. Okay, students, Allah Hafiz. Subscribe for more.